हमेशा यहाँ के लोग इतने प्रतिभावान रहे हैं, जो कि इस देश में हमेशा से मुश्किल रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार का एक नई ही चीज उभर कर आई कि क्या वो संवैधानिक हक बिहार के हर एक नागरिक को मिला या वो माहौल मिला। जवाब सीधा सा है, नहीं मिला है। या अगर ये योद्धा नहीं है तो ये भी हमें पता चल जाएगा बस थोड़े दिनों में। हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ, मैं हूं विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। तो अभी तक हमने बात की प्रशांत किशोर के भौकाली की। अभी तक उन्होंने क्या कहा, क्या किया, कैसी उनकी जिंदगी की जर्नी रही, कहां वो पैदा हुए और क्या क्या काम किया उन्होंने जिंदगी में पिछले 11-12 साल। कैसे उन्होंने एक इंडिया में नया जो है एक टर्म दिया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का, राजनीतिक रणनीतिकार का, एक नई ही चीज उभर कर आई। लेकिन अब वक्त है असली लड़ाई का। अब वक्त है ये देखने का कि आगे होता क्या है, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि प्रशांत किशोर के लिए भी। दूसरों के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, खूब जीत हुई, लेकिन अपने लिए लड़ के जीतना क्या ये उतना ही आसान होने वाला है या वैसा होता है? ये सच में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह वो मैदान में उतर आए हैं, अभी की बात नहीं है, 2022 से ही। तो यहीं से मैं कहूंगा कि अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस प्रशांत किशोर पर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और देखिए। उनकी जो पिछली कहानी है अब तक की, उसे जितने छोटे में समेटा जा सकता है वो मैंने समेटने की कोशिश की है। लेकिन अब जो है ना, वर्तमान समय आ गया है। 2022 में उन्होंने एक यात्रा शुरू की, उस यात्रा का नतीजा आया कि एक पार्टी बन गई। लेकिन पार्टीज तो इस देश में बनती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभार कोई पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों में आई तो उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, एक जगह नहीं 2-2 जगह उनकी गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं लगता है कि कोई एक तीसरी पार्टी भी है कांग्रेस बीजेपी के अलावा, या ऐसा कहें कि एक तीसरा पक्ष भी है। पार्टीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा ध्रुवीकरण हो जाता है कि फाइनली इन्हीं 2 में लोग सिमट जाते हैं। इनके अलावा एक तीसरी विचारधारा अगर है, एक कम्युनिज्म की है, तो वो लगभग ना के बराबर है इस देश में। तो ऐसे दौर में एक अरविंद केजरीवाल दिखते हैं। उसके बाद ये देखना है कि पीके इस बार ये कर पाते हैं या नहीं। वो इसी जमीन से हैं, यहीं पे उन्होंने काम भी किया है और पिछले कई साल तो बिहार में ही रहे हैं, बिहार को अच्छी तरह जानते हैं, पद यात्रा की। लेकिन एक बार मैं फिर से कहूंगा कि दूसरों के लिए पैसे लेके स्ट्रेटजी बनाना, और पता नहीं वो किस्मत थी या उनका टैलेंट था, जो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बाहर से देखें, जितना हमारा लॉजिकल माइंड समझ सकता है, उस हिसाब से देखने पे हमें यही लगता है कि कहीं वो एक फ्लुक तो नहीं था, कहीं वो इनकी किस्मत तो नहीं थी कि ये चलते रहे। 10 में से 9 इलेक्शन इन्होंने जितवाया और लोग मानने लगे कि प्रशांत किशोर जहां जाएगा वहां जीत तो लगभग 100% नहीं तो 90% तो तय है। अब समय यह है कि क्या प्रशांत किशोर अपने लिए ये कर पाते हैं। और जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये सारा काम अब वो लोगों के लिए कर रहे हैं। अपना जो उनको हासिल करना था उन्होंने कर लिया। जिंदगी का मकसद है गवर्नेंस को बेहतर बनाना। टारगेट बहुत अच्छा है, क्योंकि गवर्नेंस अगर अच्छी हो तो सब अच्छा होगा। तो फोकस आज से नहीं, 2013 में कैग के कॉन्सेप्ट से ही यही रहा है उनका कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में जो सच में संवैधानिक अधिकार मिले हैं लोगों को, लोग उनका इस्तेमाल कर पाएं, जो कि इस देश में हमेशा से मुश्किल रहा है। धरातल पे चीजें नहीं आ पाती हैं और बिहार में भी यही हालत रही है। पिछले 30 सालों से हमने एक ही तरह के लोगों का शासन देखा है। भले ही लालू जी, नीतीश जी, ये लोग दिखते अलग हैं, लेकिन ये एक ही विचारधारा से आते हैं। बाद में ये लोग अलग हो गए, पहले साथ में अलग हुए, फिर ये आपस में अलग हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पैदाइश हुई है, जिस विचारधारा से ये लोग आए हैं और जिस तरह की राजनीति इन्होंने की है, वो लगभग एक जैसी है। 35 साल पहले लालू जी आए, वो लगभग 15 से 20 साल तक सत्ता को घुमाते फिराते रहे। फिर नीतीश जी आए। मेरा एक वीडियो नीतीश जी पे है कि ये लगते ऐसे हैं ना कि बिहार के बाबू साहेब हैं, बस कहीं जा ही नहीं रहे हैं, कुछ भी हो जाए गद्दी इन्हीं को मिलती है। तो पिछले 15 सालों से लगभग इनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत भी है कि उस विचारधारा से निकला जाए। और मैंने इसी सीरीज में ये जो पीके वाले मेरे वीडियोस हैं, इससे पहले के 2 मैंने पहले भी कहा कि देख लीजिए, तो आपको तीसरा समझ में आएगा। तो उनमें मैंने कहा है कि
एक नई आबादी आई है। ये ना लालू के दौर की आबादी है, ना ही नीतीश के दौर की आबादी। और इन दोनों नेताओं को देखिए, भले ही आज लालू के बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन विचारधारा तो लालू जी की है। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, पुरानी सोच थी, पुराने लोग थे, समाज का स्ट्रक्चर अलग था, तो उस वक्त की बात अलग थी। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि लालू जी भी ने कुछ अच्छा किया, कुछ लोगों का तो निश्चित ही भला हुआ। नीतीश जी ने भी किया होगा, आप पावर में रहते हैं तो 10 लोगों का भला होता है। लेकिन मामला ये है कि क्या वो संवैधानिक हक बिहार के हर एक नागरिक को मिला, या वो माहौल मिला? जवाब सीधा सा है, नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा के साथ एक नए समय में प्रशांत किशोर का उदय हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, तो एक उम्मीद बनता है और लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पास एक वोट है, अगर मुझे मौका लगा तो मैं निश्चित ही उस समय के हिसाब से सोचकर किसी एक को दूंगा। तो आप लोग भी सोच समझकर, कहीं ना कहीं सबको लगता होगा कि बदलाव की जरूरत है, ये हमेशा लगता है हमें, पर एक बार सोच के देखिए, ये नई आबादी है, नई पौध है, और ये ऐसी पौध है जो बिहार का ही नहीं, देश दुनिया का भविष्य तय करेगी। कुछ ना कुछ हिस्सा तो होगा। हमेशा यहाँ के लोग इतने प्रतिभावान रहे हैं कि इन्होंने दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। अब अगर इन्हें थोड़ा सा माहौल मिल जाए, एक अच्छी सरकार मिल जाए, एक समझदार सीएम मिल जाए, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर प्रशांत किशोर जी को पावर मिले तो वो जिस विचारधारा की बात करते हैं, जो आज कहते हैं कि वो करना चाहते हैं, वही करें। और आप लोग अपने हिसाब से सोचिएगा, समझिएगा कि बेहतरी किस में है। और कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। बदलाव से ही सब कुछ बदलता है और बदलने से ही कुछ होता है। बिना बदले कुछ नहीं होता है। अगर मजबूती चाहिए तो आपको धूप में जाना होगा, तो आपकी जो त्वचा की रंगत है उसमें बदलाव होगा, उसे फिर से ठीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक मौका बनता है प्रशांत किशोर के बारे में सोचने का। इन्हें, मतलब कि इनकी पार्टी को वोट दिया जाए या नहीं, अभी वक्त है 3-4 महीने का, देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन इतिहास तो हमने देखा है, तो इसी इतिहास के हिसाब से आप भी सोचिए। और एक और बार मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर पिछले 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो देखिए, आपको इस योद्धा की कहानी पता चलेगी, या अगर ये योद्धा नहीं है तो ये भी हमें पता चल जाएगा बस थोड़े दिनों में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं जल्दी मिलूंगा किसी और अच्छे से मुद्दे के साथ। थैंक यू।